हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड जीव विज्ञान से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मन से इस सारे क्वेश्चन को पढ़कर तैयारी कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जीव विज्ञान एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोग अधिकतम से अधिकतम मार्क्स को यानी अपने नंबर को ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। कि इसका ऑप्शन होगा विटामिन B12। दूध को दही में बदलने से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्टेरॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अस्टैनिन। अस्टैनिन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकने वाली एक दवा है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है और कोरोनरी हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अस्टैनिन। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण सशक्तता। पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को टोटियोपोटेंसी भी कहते हैं और इसे हम लोग हिंदी में पूर्ण सशक्तता कहते हैं। यह एक पादप कोशिका का गुण होता है। दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन है, हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है। हिसारडेल भेड़ की एक प्रकार की नस्ल है। इसे बीकानेरी भेड़ और मेरिनो मेढ़े के संकलन से विकसित किया जाता है। यह पंजाब में विकसित की गई भेड़ की एक नई नस्ल भी है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन, जिसका ऑप्शन है ए। थोड़ा और जानकारी के लिए दोस्तों आपको बताते चलूं कि इस तरह के प्रजनन को उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। मूंग की फलियों में पीले किरमिर विषाणु और पाउडर असीता के प्रतिरोध को उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित किया जाता था। इस प्रकार से आपको पीले मोजेक वायरस के प्रतिरोधी मूंग दाल को पाने के लिए उत्परिवर्तन प्रजनन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 7वां प्रश्न है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण क्या है। डीएनए के खंडों का, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ऋण अवशोषित होना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ होने का कारण है कि डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं। प्रश्न 8वां आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, टीडीएनए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योजन डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। अगला प्रश्न है 10वां, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काइटिनेज। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में नहीं है। दोस्तों, प्रश्न नंबर जस्ट अभी 8 में हमने देखा कि ये ऑप्शन में था। आप लोगों के एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में पूर्ण रूप से प्रश्न के ऊपर ध्यान भी रखना है कि ये प्रश्न कहीं दोहरा तो नहीं रहा है, ये प्रश्न कहीं मिल तो नहीं रहा। इससे आपको बहुत कुछ ज्ञान आएगा। उसमें ऑप्शन शायद हम लोग नहीं मार पा रहे थे, लेकिन ये देखने के बाद हम वहां का भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में बताते चलूं तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीडीएनए।
देखिए वहां पर टी डीएनए आंसर था, यहां पर भी टी डीएनए आंसर हो गया, और दोनों में क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस एक जैसा मिलता जुलता है। इसका और मैं अगर एक्सप्लेन करूं, विस्तार से आपको समझाऊं, तो PBr322 एक प्लाज्मिड है जिसका इस्तेमाल ई कोलाई में पुनः संयोजन डीएनए बनाने में किया जाता है, यानी क्लोनिंग में। इसे प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिगेज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुवर्णित प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। वहां पे पूछ रहा था कि कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो हमने टी डीएनए, और यहाँ पे वही उसका सीधे उल्टा पूछ दिया, तो आपको ये बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला 12 नंबर प्रश्न कहता है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजन प्लाज्मिड का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिनेसिस। यह मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु है। यह प्रोटीन कुछ कीटों को मारता है। प्रश्न 15 कहता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा के उपचार में। प्रश्न 16 कहता है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? तो दोस्तों 16 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PCR, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रश्न 17वां कहता है कि किस पीएच पर बैसिलस थुरिनजिनेसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय पीएच पे। प्रश्न 18 कहता है, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर डी, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा ये डाला जाता है। दोस्तों प्रश्न 19 कहता है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 किस्में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GEAC का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। दोस्तों अगला प्रश्न 22 नंबर, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एक तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? दोस्तों 22 का उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रभाविता। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, कारक विविक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, मटर के कारक जोड़े में होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। दोस्तों प्रश्न 25 कहता है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों 25 का उत्तर हो जाएगा बी, सटन एंड बोवेरी। 26 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोफीलिया। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि डीएनए का एक्स विकिरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो ये दोस्तों 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मैरिस विल्किंसन एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था ये। प्रश्न 28 कहता है, हर्शे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है।
प्रश्न 29 कहता है तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापक्रम कम होते जाता है। प्रश्न 30 कहता है वांछित विशेषकों जिसको ट्रेट कहते हैं को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी स्तर पर। प्रश्न 31 कहता है मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि क्या है। तो 31 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, अस्थिर है। 32 नंबर प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय सामान मछली एवं बांस, ये पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न कहता है बार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पर्धी अपवर्जन। 34 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कैलेट्रोपिस, ये जो है ये विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। अंतिम प्रश्न दोस्तों आज के सेशन का 35वां प्रश्न जो हम लोगों से प्रश्न करता है निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। तो दोस्तों आपको बताते चले कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कवक एवं जीवाणु होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पहले जीव विज्ञान का पार्ट 1 जिसमें 35 प्रश्नों को हमने पढ़ा ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर ऐसा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से इस चैनल को बढ़ाइए। बहुत सारे प्रश्न अभी आपके सामने आने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा और बहुत कुछ आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार भी हो पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो भी जरूरत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका निवारण बहुत जल्द किया जाएगा।